बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं वकील टीवी। सियासत को बचाने के लिए मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि मेरी हुकूमत जाने वाली है। उनकी 3.5 साल की कारकर्दगी में अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय बातों के। बड़ी बड़ी बातें फेंकना या ओपोजिशन को ललकारना या गंदी ज़बान इस्तेमाल करना या उनकी पार्टी के बंदूक ने जैसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब अब उनको अपनी हुकूमत जाती नज़र आ रही है तो वो उसकी तगदो के लिए, इसको बचाने के लिए मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे वज़ीर आज़म को हटाने के लिए ओपोजिशन सारी मुतहिद हो गई है, इकट्ठी हो गई है, वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमारी मजहबी जमातें भी खामोश हैं। इसी दौरान अगर मजहबी जमात को देखा जाए तो तहरीक लब्बैक का किरदार ये है कि वो सियासी जमात भी है और साथ मजहबी जमात भी है, क्योंकि वो मज़हब के साथ वो सियासत में भी उनका किरदार है। वो हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन लेते हैं और लास्ट जो इंतखाबात हुए थे उन्हें अच्छी वोटिंग हुई थी उस टाइम। इस पूरे सिनेरियो में तहरीक लब्बैक कहीं ना कहीं ये जैसे ही ये चल रही है तहरीक अज़्म एतमाद, तहरीक लब्बैक का कहीं ना कहीं हमें उस तरह से खुलकर बाहर नहीं आ पा रही, हमें उनका किरदार मिस लग रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 3.5 साल में महंगाई के अलावा कुछ नहीं किया। बदतमीज़ी वाला लहजा इस्तेमाल किया है, डाइस पे खड़े हो के, जलसों पे खड़े हो के जो मुंह में आया जो बक दिया। और अब सोशल मीडिया पे बड़े खुल के कंपेन की जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, और उनके चंद जो एक यूथिये हैं वो इस तरह की फजूल कंपेन कर रहे हैं कि माँ ने ऐसा बेटा नहीं जमना और ऐसा लीडर आपको नहीं मिलना, ए मुसलमानों, ए पाकिस्तानियों जागो। यार 3.5 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, अब हमें आप क्यों जगा रहे हैं? अगर अब हम जाग गए हैं तो अब दोबारा हमें उस तरफ न लाया जाए। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे कंपेन करने से या कोई इस तरह की पोस्टें लगाने से आपको दोबारा इक़्तिदार मिल जाएगा, और ये जो जलसे में आपने खत का एक अजीब सा लॉजिक निकाली है जिसका ना सर है ना पैर है, आपको किसी ने धमकी देनी है तो ख़त पे लिख के देनी है। कैसी आप हमाकतें करते हैं, आपको पता नहीं गाइड करने वाला कौन है, आपको समझाने वाला कौन है। एक आपके पास शेख रशीद साहब हैं, ठीक है, जो कहते हैं जी मार्शल लगा दो, असम्बली तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। उनको पता है कि मुझे अब किसी सियासी जमात ने आगे रखना ही नहीं है, तो इसलिए मैं जो हो सके, जितना बेड़ा गर्क हो सके सियासत का, जमहूरियत का, मैं कर जाऊँ। बैरूनी ताकतें मुझे हटाने के लिए करे। अमेरिका ने भी इस चीज़ से डिनाई कर दिया, आपकी फ़ौज ने भी इस चीज़ से डिनाई कर दिया कि हमें नहीं दिखाया गया। इवन कि आपकी पार्टीज़ के बंदों ने भी कहा हमारे साथ तो इस मामले के हवाले से कोई डिस्कस किया ही नहीं गया। अगर आपको डिस्कस किया गया था तो आप इस चीज़ को डिस्कस करते मीडिया में। अगर आपको ख़त मिला था, अगर आपको धमकी मिली थी तो आप इसको डिस्कस करते मीडिया में। आप ऐसे नहीं जलसे में ला के एक खत आप निकाल के दिखा दो, ना पढ़ा ना कुछ, और आपने कह दिया मुझे धमकी मिली है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक एटमी ताकत के प्राइम मिनिस्टर को कौन धमकी दे सकता है ऐसे? और ऐसी बचकाना हरकतें आप करते आए हैं, कर रहे हैं, और पता नहीं आप जब तक सियासत में हैं करते रहेंगे। अगर आज आपको इतना ही हो रहा है कि अगर अब आज आपको मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपनी सियासत को बचाने के लिए, तो इससे अच्छा आप 3.5 साल को काम करते, आप मुल्क की हालत को बदल दे। क्योंकि आपने 22 साल से तब्दीली का जो नारा लगाया था उसमें 1% भी सदाकत नहीं हमें नजर आई। वो सिर्फ और सिर्फ आप जो हुकूमत में आना चाह रहे थे, हुक्मरान बनना चाह रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन को तुनने के लिए बनना चाह रहे थे कि मैं आऊँ और ओपोजिशन से बदले लूँ। पैसा खाया, पैसा खाया, पैसा खाया। आपने जो हमारे पे इतने इजाफी टैक्सेस लगाए हैं वो पैसा कहाँ जा रहा है? आपने जो बाहर से मजीद पाकिस्तानी अवाम को इतना दलदल में घसीटा है, एक बच्चे के ऊपर यहाँ पे कर्ज है, वो मजीद उसमें इजाफा ही हुआ, आपके आने से कमी नहीं हुई। और आप ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि ये पहाड़ आज नहीं तो कल किसी न किसी हुकूमत के ज़रिए टूटना ही था, तो चलो मेरी वजह से ही टूट गया। इस तरह की हमाकतें, इस तरह की बेवकूफ़ी, इस तरह की जाहलियत, इस तरह की आप कह लेंगे आप ना अहली नालायकी आपको ले डूबी है। और आपके जो चाहने वाले, चंद एक चाहने वाले हैं जिनको ना तो बात करने की तमीज़ है और ना ही कुछ और है, वो आके तो आपकी में कसीदे पढ़ते हैं आपकी अच्छाई के, आपकी ईमानदारी के। आपकी ईमानदारी को हमने क्या करना है जब आपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, और जब आपसे एक अवाम आपसे तवक्को करती है, आपको इतनी बड़ी सीट पर ला के बिठाया हुआ है कि आपसे अवाम तवक्को करती है कि आप आके मुल्क के हालात बदलोगे, और ऊपर से आप बड़े आराम से जलसों में खड़े होकर कह देते मेरा काम ही नहीं है ये। तो आपका काम क्या भाई? आपका काम यह है कि ओपोजिशन को तुलना, कमाल कमाल की तकरीरें करना। हाँ, हमारी आवाम भी जज्बाती है, ऐसी तकरीरों में आ जाती है। आज
तकरीरों में आने का टाइम नहीं है, आज कुछ करने का टाइम है। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीत के इमरान खान साहब हमारे सर पे मुसल्लत हो गए हैं और वो वर्ल्ड कप ही ना जीते, अगर उससे हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ना था पूरे पाकिस्तान को कि मईशत तबाह, गुर्बत अरूज पर, कोई चीज़ यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, कोई हस्पतालों का हिसाब किताब नहीं है, कोई इंसान भूखा मर रहा है, जॉबलेस है, आपने नौकरियों का वादा किया था जिनके पास थी वो भी छीन ली। अब इस पर तहरीक लब्बैक ने भी बहुत सख्त कुछ बयानात दिए हैं साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब तारीख के करप्ट तरीन और नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म साबित हुए हैं पाकिस्तानी तारीख के, क्योंकि इन्होंने जरदारी को भी काट दिया, आसिफ अली जरदारी को भी काट दिया, जो हमें तारीखियों में लेके गया था, जिसने 18-18 घंटे लोड शेडिंग की थी। ये उससे भी कई कदम आगे निकल गए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। साद हुसैन रिजवी साहब का कहना था कि इंतखाबात करवाए जाएं ताकि अवाम अपनी पसंद के शफाफ तरीके से इंतखाबात करवाए जाएं, ताकि अवाम अपनी पसंद के बंदों को ला सके। क्योंकि अब तहरीक लब्बैक ने जैसे लास्ट इंतखाबात में एक अच्छी अक्सरियत से वोट हासिल किए थे, और इस बार भी वो पुरअज़म है कि हमें पहले से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिले, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में उनका किरदार मिस नज़र आ रहा है। हमें कहीं ना कहीं उनके किरदार में कमी है, क्योंकि वो अगर अपोजिशन के साथ नहीं मिलना चाहती, उनके साथ नहीं बैठना चाहती या हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहती, तो वो अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाए। और जैसे ये ओपोजिशन जलसे कर रही है, खिताब कर रही है, इस तरह साद हुसैन रिजवी साहब को भी चाहिए कि वो अपनी पार्टी की तर्जमानी करें, और जो उनके चाहने वाले हैं वो उनके बयानात का, उनके अल्फाजों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर आप इतने टाइम बाद कुछ बयान देते हैं हुकूमत के खिलाफ, तो इस तरह जो आपका चाहने वाला है वो कहीं ना कहीं डिसार्ड हो जाता है, मायूस हो जाता है, क्योंकि वो आपकी पार्टी को लाइक करता है, वो आपको लाइक करता है, वो आपका वोटर है, वो आपका सपोर्टर है, और वो चाहता है कि आपकी तरफ से भी वैसे ही सख्त बयानात आएँ जो हर ओपोजिशन की जमात की तरफ से आ रहा है या किसी और की तरफ से आ रहा है। अब साद हुसैन रिजवी साहब का कहना है कि ये मुल्क में जो अब मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इसको बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं करेंगे और इसको बिल्कुल भी हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह और रसूल का नाम अगर ये अपने आप को बचाने के लिए करें तो ये शायद इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि 3.5 साल में इन्होंने किया क्या? चले मुल्क के लिए कुछ नहीं किया तो दीन के लिए क्या किया? आज दीन की बड़ी आवाज़ें उठा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो आपने आशिकाने रसूल को सीधे सीनों में गोलियां मारी हुई हैं, आपने आशिकाने रसूल को कत्ल किया हुआ है, आपने नमूसा रसालत पे कोई पहरा नहीं दिया। आपका सीधा बयान था कि अगर फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा तो पूरी यूरोपीय ममालिक हमसे तिजारत नहीं करेगी। ये आपके बयानात है। आज आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल, मजहब में कौन है? अल्लाह और उसके रसूल हैं। और आप आज जब आप पहले पहरा नहीं दे सके तो आज आपको लग रहा है कि आपकी सीट जाने वाली है, आपके पास कोई हथियार नहीं बचा, तो अब आप मज़हब को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप मुंह की खाएंगे। और मज़हब को इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया जाता, मज़हब की खिदमत की जाती है, मज़हब का काम किया जाता है, इस्लाम को फैलाया जाता है। और इस पर जितने आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आपका तो काम बनता था कि आप सबसे पहले आके दीन के मामले में जितनी सख्ती हो सके आप करते, नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना भी काम कर सकते आप करते। आप फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालते, आप पूरी दुनिया में एक ऐसा एहतजाज, एक ऐसा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते कि पूरी दुनिया को एक मैसेज पहुंचता कि अगर हमने इनके दीन के बारे में या उनके हजूर के बारे में कुछ भी कहा तो हमें इसके नताइज बहुत मनफी भुगतना पड़ेंगे, हम इसके नताइज हम पर सख्त आएंगे। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने किया है तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, आपने की हैं तो तकरीरें की हैं, आपने एक और अजीब किस्म का एजेंडा लेके आ गए, ये वेस्ट कोर्ट से आप निकाल लिया, आपने चिट्ठी खत और कह दिया कि जी हमें धमकी मिल रही है। ये कोई मजाक हो रहा है? आप मुल्क के साथ मजाक कर रहे हैं। आप इतने सालों बाद आके कि जी मुझे धमकी दी जा रही है, या आप सारी ज़िंदगी, आपने 3.5 साल हुकूमत की, एब्सोल्युटली नोट का आपने एंड पे आके छोड़ दिया बात कि जी मैं अड्डे नहीं दूंगा। आपने सारी मगरिब को फॉलो किया, आपने तो हमेशा मगरिब की चीज़ों को फॉलो किया है। आज आप सोशल मीडिया पे बेइंतहा कैंपेन चला रहे हैं, बेइंतहा पैसा लगाया जा रहा है जलसे जुलूसों में और कैंपेनों पे बेइंतहा पैसा लगाया जा रहा है। आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, ना उनको बात करने की तमीज़ है, फवाद चौधरी साहब ना उन्हें बात करने की तमीज़ है। पता नहीं आपने कौन सी पार्टी रखी है, शायद आपने इनको आगे बोलने के लिए रखा हुआ है कि ये लोग आए और बोले और बस
अगले की बोलती बंद करवा दें, अगले की बोलती बंद करवानी है तो काम से करवाएं। और इस पर हम तहरीक लब्बैक को भी कहेंगे कि अब जो सिनेरियो चल रहा है पूरी पाकिस्तान में, ये पूरे पाकिस्तान में नहीं, ये इंडिया में भी इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। इंडिया में भी डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, बाहर में भी डिस्कस किया जा रहा है। इसमें तहरीक लब्बैक भी खुलकर बाहर आए, क्योंकि इनका वोटर, इनका सपोर्टर इनका इंतज़ार कर रहा है कि एक ऐलान मिले, हमें एक बात मिले, हमें एक ऑर्डर मिले, हुक्म मिले, हम बाहर निकलें, हम भी अपने एहतजाज पूरे अमन तरीके से, आप भी अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, आप भी अपने करवाएं। आप ये छोटे मोटे बयानों से कुछ नहीं होगा, फुली किरदार अदा करना पड़ेगा। साद हुसैन रिजवी साहब का मजीद ये भी कहना था कि ये जो इंतखाबात हैं इसको शफाफ तरीके से कराया जाए, क्योंकि ये अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो कह लें कि पॉपुलैरिटी में कमी आई है, बाज़ जो उनके चाहने वाले सहाफ़ी हैं उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और जो मुंह में आए बोल देते हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, रेकॉर्डिंग आ गया, ये हो गया, अब नौकरी ही नौकरी, और 3.5 साल बाद नौकरी ही नौकरी होनी है। जो आपने खाई है उसका क्या कौन हिसाब देगा? जो आपने लोगों को बेरोजगार किया है, आपने महंगाई की इतनी शरह बुलंद कर दी है, आपने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, आपने अफरा तफरी का निज़ाम पैदा कर दिया। पहले आप नून लीग की हुकूमत थी, पहले आप 128 दिन बैठे रहे, इस्लामाबाद ने आपने पहिया जाम कर दिया। अब अगर आप विराजमान हुए ही हैं वज़ीर आज़म की सीट पर, तो आपने आके सवाए बातों के, सवाए लंबी लंबी हाँकने के, इसके अलावा आपने कुछ किया ही नहीं है। अगर आपने किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को तुना है, या आपकी जमात ने सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं, या लोगों पे केसेस बनाए हैं, लोगों को बुरा भला कहा है, सहाफ़ियों पे केसेस बनाए हैं, ठीक है, सहाफ़ियों के मालकान को जेलों में तुना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो, पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बेहतर हो, और पाकिस्तान में जो कमर तोड़ महंगाई है इसमें कमी आए, और पाकिस्तानी जितनी भी आवाम है वो खुशहाल तरीके से अपने घर का अपना सर्कल चला सके और एक अच्छे तरीके से अपना रोज़गार कमा सके, क्योंकि इमरान खान साहब ने नहीं देना रोज़गार आपको। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।